हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कमसेंटर के बारे में, ठीक है। तो सर्कमसेंटर ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसके तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ मीट करते हैं वो सर्कमसेंटर होता है। और तो पहली चीज़ तो यही कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लेंथ आती है आर आती है, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। ये तीनों सेम डिस्टेंस है। उसके बाद और ये है हमारा ओ, तो यानी ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारा एक जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल जो है वो हमें दिया हुआ है अगर थीटा, ठीक है। ये अगर हमें थीटा दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाता है 2 थीटा, ठीक है। यानी कि जो थर्ड जो वर्टेक्स एंगल है उसका ट्वाइस होता है सर्कमसेंटर का जो एंगल होता है यानी BUC। उसके बाद क्या है, सर्कम रेडियस के बारे में पढ़ते हैं कि सर्कम रेडियस क्या होता है, ठीक है। सर्कम रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कम रेडियस होती है यानी कि ये आर जो ये सर्कल बना हुआ है ना इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से, जो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर से जो मिलकर ये सर्कल बना हुआ है उस सर्कल की रेडियस होती है, ठीक है। इस रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए आता है एग्जाम में कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब इसी को ज्वाइन करेंगे साइड से। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही है, तो ये बाइसेक्ट करेगा इस चीज़ को, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। ये थीटा थीटा हो जाएगा। और ये अगर ये साइड पूरी ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी a/2, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये वाली साइड हमारी a/2 हो जाएगी। तो हमें अभी ध्यान देना है हमें इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में हमें अभी फ़िलहाल देखना है। इसमें क्या होगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/2r हो जाएगा, है ना। साइन थीटा विल बी a/2r। तो r यहाँ से ये आ जाएगा हमारा a/2 साइन थीटा, या फिर जिसको हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला एंगल ए है, ठीक है। सिंपली यही है। तो इससे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें बस एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है और ये साइड दी हुई है और हमें पूछा है कि भाई इसकी सर्कम रेडियस निकाल लो। तो सर्कम रेडियस आ जाएगी सीधे a/2 साइन थीटा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ अगर ये दोनों वैल्यूज़ दी हो ना, ये थीटा और इसके सामने वाली साइड दी हुई है, तो हम ऐसे कर सकते हैं ठीक है। अब लेकिन जो ये सर्कम रेडियस है उसको हम एरिया के टर्म्स में भी लिखते हैं। एरिया के टर्म्स में करने के लिए हमें इसको और आगे करना पड़ेगा थोड़ा सा। आगे क्या करना है सिर्फ इतना ही है कि ये देखना है कि असल में ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, कि अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। या तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा हाफ BC साइन थीटा, है ना। हमने मतलब ये वाली साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली और ये वाला हमने एंगल ले लिया, तो इससे हमारी वो साइड एरिया निकल गया, ठीक है। हाफ BC साइन थीटा दिस इज़ एरिया। अगर हम इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो ये साइन थीटा है इसकी वैल्यू हमने ऊपर जो निकाली थी वो पुट कर देनी है। साइन थीटा यहाँ से निकाला था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू a/2r, यहाँ पे पुट कर दो 1/2 BC इंटू a/2r। तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी ABC/4r और r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ABC/4 डेल्टा, ठीक है। ये r सर्कम रेडियस है, ठीक है। ये आ जाता है हमारा एरिया की टर्म्स में सर्कम रेडियस की लेंथ, है ना। ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे कि ये जो सर्कम सेंटर है ये कहाँ कहाँ लाई करता है ना। इसकी मतलब पोजीशन क्या होती है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में, अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स में ये इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो हम अब ये चीज़ करने वाले हैं, ओके।
तो ये हमारा सर्कम सेंटर है ये सर्कम सेंटर है ओ, है ना। तो अब हमें ये बताना है कि भाई इसकी पोजीशन किस किस तरीके के ट्रायंगल में कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का देखें। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये इनसाइड होता है, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस पर होता है, ठीक है। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये आउटसाइड होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। कैसे होता है कि ये तो हमारा एक्यूट ट्रायंगल है तो इसमें अंदर है, ये इनसाइड द ट्रायंगल है। लेकिन अगर हमारा एक ऐसा ट्रायंगल है कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके अराउंड हमने फिर ऐसे सर्कल बनाया है, ठीक है। अब ये इसी तरीके से बनाया है भाई ये तो कुछ और बन गया, ओके। तो ये है हमारा राइट ट्रायंगल जो कि है एक उसमें राइट ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर, ठीक है। तो जो ये वाला बनता है ना, ये असल में सेमी सर्कल में बनता है, ये सेमी सर्कल में बनता है, ये सेंटर है, ये सेमी सर्कल में बना हुआ राइट ट्रायंगल वही वाला है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है ये हाइपोटेन्यूज पे लाई करता है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर, ठीक है। तो इट लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ भी आर हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी आर हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट, ये सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस आर, और ये भी आर, और ये भी सेंटर है तो सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, ये जो लेंथ आएगी ये भी हमारी आर ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर आर आर, ठीक है, तीनों आर हैं ये, और ये तीनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमारी वैल्यू आ जाती है, एंड विच इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, एंड ये रेडियस भी होती है, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ इस यहाँ पर देखनी है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली ऑर्थो सेंटर भी होता है, हाँ ऑर्थो सेंटर भी होता है, ये पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये वाला पॉइंट है सर्कम सेंटर, है ना। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच के डिस्टेंस है ये, तो बी ओ यानी ओ बी इज़ डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो एंड सर्कम सेंटर, ठीक है, और विच इज़ इक्वल्स टू आर और h/2, है ना। ओ बी, तो ओ बी क्या क्या है, ओ बी डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर भी है ना। ओ बी हमारी यहाँ पे सर्कम रेडियस भी है, ओ बी इज़ ऑल्सो द सर्कम रेडियस, है ना। अब एक और चीज़ है कि ये अगर इस ट्रायंगल की साइड है, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये पॉइंट मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट से हम सामने वाले वर्टेक्स को जॉइन करते हैं, तो मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को जॉइन करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन। तो ये जो ओ बी है ये हमारी इसमें मीडियन भी हो जाएगी, ओ बी विल बी मीडियन भी हो जाएगी, है ना, वो भी मीडियन भी हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि ये जो मीडियन होगी ना, ये इस राइट ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट मीडियन होगी, स्मॉलेस्ट मीडियन, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, तो हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना उसकी मीडियन सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कि अब क्या करना है हमें, अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज दिस इज़ अ पॉइंट, और ये पॉइंट है जी इज़ मीडियन, ठीक है, ये है मीडियन। तो मीडियन जो मीडियन कह रही हूँ यार, सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड है, दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है ना, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, यानी कि जो बी जी है अपॉन जी ओ क्या हो जाएगा, 2:1, बी जी अपॉन जी ओ, है ना। और बी जी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड ऑर्थो सेंटर, और जी ओ क्या है, जी ओ ये 40 जैसा लग रहा है, जी ओ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सर्कम सेंटर,
ठीक है। BG is distance between orthocenter and ये centroid, and GO is distance between centroid and circumcenter. ये हो जाएगा 2:1. अभी करना है, अगर हमें ये निकालने के लिए आता है, एग्जाम्पल एक कर लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसके वो है, ये है 9, ये 40 और ये 41, ठीक है। उसके बाद तो इसमें ये बताना है कि सबसे पहले तो इसमें हमें आर बता दो कि आर क्या है, यानी कि इन रेडियस बता दो। दूसरा इसमें सर्कम रेडियस बता दो। तीसरा हमें इसमें डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो और सर्कम बता दो, ऑर्थो और सर्कम सेंटर के बीच में डिस्टेंस। और इसमें बता दो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस बता दो। ऑर्थो को अगर हम बी से डिनोट करें तो ऑर्थो और सर्कम सेंटर की डिस्टेंस बता दो। जी सेंट्रॉइड है, जी से मतलब सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस बता दो। ये सारी चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले हम आर फाइंड करते हैं, स्मॉल आर। आर क्या है? इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला तो पता ही है कि इन रेडियस का फॉर्मूला होता है P + B - h/2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले का 9 + 40 - 41/2 एंड इट विल बी 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हो गई हमारी 4, ठीक है। उसके बाद हमने निकालना है कि कैपिटल आर क्या होगी, यानी कि सर्कम सेंटर क्या होगी। सर्कम सेंटर तो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, तो ये 20.5 हो जाएगा सर्कम सेंटर। फिर हम आ जाते हैं इन चीज़ों पर, डिस्टेंस वगैरह निकालने वाली चीज़ों पे। ये हो गया ओ, है ना। ये हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद में ये अगर हम मान लें यहाँ पर हमारा सेंट्रॉइड लाई करता है कहीं पे, जो 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है बी ओ की वैल्यू तो 20.5 ही होगी, क्योंकि ये तो सर्कम रेडियस के इक्वल होती है ना। तो और बी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी जी की वैल्यू हो जाएगी 2/3 ऑफ आर, है ना, 2/3 ऑफ आर। और आर की वैल्यू h/2, तो 2/3 ऑफ h/2 यानी कि h/3। और h/3 से वैल्यू हो जाएगी हमारी 41/3। ये आंसर हो जाएगा। तो ये चारों चीज़ें हमने निकाल ली। चारों चीज़ें निकाली हैं। कौन सी चीज़ें निकाली हैं? अभी हमने क्या निकाला? अच्छा, अभी हमने हाँ, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस ये हो गई, और आर हमारी ये हो गई, और यही हमारी ये वाली डिस्टेंस है। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच वाली डिस्टेंस भी यही है। तो इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ पता चली, इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर हमें एच दिया हुआ है ना, सिर्फ एच दिया हुआ है हमें, और हमें निकालना है कि आप बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस बता दो। अच्छा, ओ से डिनोट करें, इसको बी से डिनोट करें, और अगर इसको ओ से डिनोट करें, ठीक है। ये सर्कम है, सर्कम सेंटर, ये सेंट्रॉइड है, और ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि बी जी की वैल्यू क्या होगी? बी जी की वैल्यू हमारी 2/3 आर होती है ना, 2/3 आर, और आर की वैल्यू होती है हमारी h/2। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि बी जी की वैल्यू जो है वो h/3 होती है। इससे हमें एक चीज़ ये समझ में आई, ठीक है। और ये जो जी ओ है, यानी सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जी ओ क्या हो जाएगी? जी ओ हो जाएगी हमारी 1/3 आर, है ना। और आर क्या है? h/2, तो h/6, तो जी ओ हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन 6। तो अगर हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया हो किसी ट्राइंगल में, कि भाई हमें इस ट्राइंगल में सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है कि ये 18 है हाइपोटेन्यूज हमारा, तो बता दो कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड वगैरह इनके बीच के आपस के डिस्टेंसेस क्या हैं, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये था सर्कम सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर की पोजीशन के बारे में, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वो ट्रायंगल के अंदर होता है, राइट ट्रायंगल में वो हाइपोटेन्यूज पे होता है, ऑब्ट्यूज में वो आउटसाइड होता है। ऑब्ट्यूज में मैं बना के दिखा देती हूँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसे, पता नहीं अब इसमें ठीक से बना के मैं एक बार कोशिश करती हूँ बनाने का। इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे अगर मैं ऐसे रफली बना दूँ, ये कोई ट्रायंगल बना दिया मैंने, फिर ये सर्कल हो गया, है ना, ये सर्कल हो गया, तो जो ऑर्थो सेंटर लाई करेगा वो यहाँ पे लाई करेगा, सॉरी सर्कम सेंटर जो होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर के बारे में सारी चीज़ें।